उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुबह गंभीरा। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि एक भगवान का भजन ही सत्य है और सारा संसार स्वप्नवत है। फिर राम जी पंपा नामक सरोवर के तट पर गए, जो बहुत ही सुंदर और गहरा था। उस सरोवर का जल संतों के हृदय के समान निर्मल था और चार मनोहर घाट बंधे हुए थे। पक्षी और मृग जहां तहां ऐसे जल पीते हैं मानो उदार पुरुष के घर याचकों की भीड़ लगी हो। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जन कीन परम सुख पावा। देखऊं सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने मनोहर तालाब को देखकर उसमें स्नान किया और परम सुख पाया। फिर एक उत्तम वृक्ष की सुंदर छाया को देखकर भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी वहां जा बैठे। फिर वहां समस्त देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने स्थान को चले गए। तब श्री राम जी परम प्रसन्नता से बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से अनेक रसीली कथाएं कहने लगे। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मुनि भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। तब भगवान को विरहवंत देखकर देवर्षि नारद को बड़ा शोच हुआ। वे चिंता करने लगे कि मेरा शाप अंगीकार कर श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो को जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। अब मैं जाकर ऐसे प्रभु का दर्शन करूं, क्योंकि फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। यह विचार कर श्री नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु सुखपूर्वक विराजमान थे। श्री राम जी के पवित्र चरित्र को कोमल वाणी से गाते और प्रेम युक्त उनके गुणों को बहुत भांति से बखानते थे। तब नारद जी को दंडवत करते ही प्रभु ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रहे। कुशल पूछकर समीप बैठाया और लक्ष्मण जी ने सादर उनके चरण धोए। फिर अनेक प्रकार से प्रभु की प्रार्थना कर उनको हृदय से प्रसन्न समझकर नारद जी अपने कमल सरीखे हाथ जोड़कर बोले, सुनहु उदार परम रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहूं एक बर मांगो स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे उदार श्री राम जी, आप अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं और उसे जानते भी हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु करो दुराऊ। कौन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मागी। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुने, तुम मेरे स्वभाव को जानते हो। क्या मैं अपने भक्त से कभी छिपाव करता हूं? भला ऐसी कौन सी वस्तु मुझे प्रिय है जो तुम नहीं मांग सकते हो? अपने भक्त के लिए मुझे ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं जो न दे सकूं। यह विश्वास आप भूल कर भी न त्यागें। तब नारद ने कहा कि अच्छा, तो ढिठाई से ऐसा वर मांगता हूं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, स्तुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामंते अधिका, हो नाथ अग खगगन बधिका। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेक नाम हैं और जिन सबको वेद विशेष रूप से गाते हैं भजते हैं, परंतु उनमें
राम नाम सब नामों से अधिक और पाप रूपी पक्षियों को बधिक रूप से वध करने वाला होवे। वही आपकी भक्ति क्वार की पूर्णिमा की रात्रि है और राम नाम ही चंद्रमा रूप है, और जो आपके अगणित नाम हैं यही तारागणों के समान प्रकाश करते हृदय रूपी गगन में वास करें। ऐव मस्त मुनि सन कहूं कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद गा नायो माथ। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने कहा, ऐव मस्तु अर्थात ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में परम प्रसन्न होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। तब श्री राम जी को परम प्रसन्न जानकर नारद जी कोमल वाणी से बोले, हे श्री राम जी, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोह लिया था, तब मैं विवाह करना चाहता था, किंतु आपने किस कारण नहीं करने दिया। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, मैं आपसे सहर्ष कहता हूं कि जो सारा भरोसा छोड़कर मुझे भसते हैं, करो सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक ही राखूं महतारी। गई शिशु बच्चा अनल अधिकाई, तहां राखे जननी अरगाई। मैं उनकी सदा ऐसी ही रखवाली करता हूं जैसे बालक को माता रखती है। जब बालक आग और सर्प को पकड़ने दौड़ता है, तब माता रोककर उसकी रक्षा करती है। प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। किंतु वही माता प्रौढ़ होने पर उससे पहली सी प्रीति नहीं करती। ऐसे ही ज्ञानी जन मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं। वे मान रहित दास मुझे छोटे बालक पुत्र के समान पालन करने योग्य हैं। मेरे भक्तों को तो एकमात्र मेरा ही सहारा है, और ज्ञानी तो बड़े पुत्र हैं, उन्हें अपना ही बल है, किंतु काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझे ही बसते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह की धार, तिन महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। हे मुने, काम क्रोध लोभ और मद आदि तो प्रबल इच्छा मोह की धार हैं, किंतु इससे भी अधिक महादारुण दुख देने वाली माया रूपी स्त्री है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहाँ नारी बसंता। जब तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषे सब वारी। हे मुने, पुराण वेद और संत ऐसा कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए नारी वसंत ऋतु है। जब तप नियम रूपी सरोवरों को ग्रीष्म ऋतु होकर स्त्री सोख लेती है। काम क्रोध अभिमान मत्सर रूपी मेढकों को आनंद देने की एकमात्र स्त्री वर्षा रूप है। दुर्वासना रूपी कुमुदनियों के समुदाय को स्त्री शरद ऋतु के तुल्य सुखदाई है। सब धर्म रूप कमलों के समूह को मूर्ख स्त्री हिम ऋतु होकर दुख देती है। फिर ममता रूपी जवास के बन को बढ़ाने के लिए स्त्री शिशिर ऋतु है, जिससे मोह बढ़ता है। फिर यही स्त्री पाप रूपी उल्लूकों को सुख प्रदान करने के लिए अंधेरी रात के समान है। जब पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है, तो उसमें बुद्धि बल शील और सत्य नहीं रहता। अवगुण मूल सूर्य प्रद, प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिय जानी। हे मुनीश्वर नारद जी, अवगुणों की जड़ और शूल को देने वाली स्त्री सारे दुखों की खानी है। यही जी मैं समझकर मैंने आपको निवारण किया था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तनु पुलक नयन भरी आए। कहूं कवन प्रभु की यस रीति, सेवक पर ममता अति प्रीति। राम जी के सुंदर वचन सुन
नारद जी का शरीर पुलकित हो गया, नेत्र जल से भर आए। विचारने लगे कि प्रभु की सेवक पर ममता की यह कैसी सुंदर रीति है। जे न भजई यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम ज्ञान विसारद। जो ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर नहीं भजते, वे ज्ञानहीन, मतिमंद और अभागे हैं। फिर नारद जी आदर पूर्वक बोले कि हे विज्ञान विशारद राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहूँ राम भवभंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे आवागमन का दुख हरने वाले श्री राम जी, अब आप संतों के लक्षण कहिए। तब राम जी बोले, हे मुनिराज, अब मैं संतों के गुण कहता हूं कि जिससे मैं उनके वश में रहता हूं। षट विकार तजी अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानस मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। जो चहु विकार छोड़, पाप और वासनाहीन, स्वधर्म में रहने वाले, अकिंचन धन की कामना रहित, पवित्र और सुख के धाम हैं। जो ज्ञानवान, परमार्थ ज्ञाता, सत्य सार के कवि विद्वान और योगी हैं। सदा धर्म में सावधान, मान मद रहित, धैर्यवान और भक्ति मार्ग में परम प्रवीण हैं। जो गुणों के स्थान सांसारिक दुख से अलग और संदेह से शून्य हैं, जिन्हें मेरे चरणारविंदों के अतिरिक्त न उन्हें शरीर प्रिय है और न घर ही प्यारा है। जो अपने गुण कानों से सुनते ही सकुचा जाते हैं और जो पराये गुणों को सुनकर प्रसन्न होते हैं। जो समशीतल रहकर नीति को नहीं त्यागते, जो सरल स्वभाव और सबके प्रीति करने वाले हैं। जब तब वृद्धम संयम नयमा, गुरु गोविंद विप्र प्रद प्रेमा। सदा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। जो जब तब व्रत संयम और नियमों में रहते हैं, जिनकी गुरु गोविंद ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति है, और जो श्रद्धा सहित मेरे चरणों में निस्वार्थ प्रेम करते हैं, और जो वैराग्य विवेक नम्रता और विज्ञान युक्त हैं, जिनको वेद पुराणों का यथार्थ बोध है, जो दंभ मान मद कभी नहीं करते और कभी भूलकर भी कुमार्ग में पांव नहीं रखते। जो मेरी लीला को निरंतर गाते हैं और सुनते हैं और अकारण ही दूसरे की भलाई में रत रहते हैं। हे मुनि, साधुओं के जितने गुण हैं, उन सबको सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। तब जिन्हें शारदा और शेष जी भी नहीं कह सकते, उन गुणों को श्री राम जी के मुख से सुनकर नारद जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। ऐसे दीन बंधु राम जी ने अपने मुखारविंद से भक्तों के गुण वर्णन किए। फिर भगवान को मस्तक नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। वे लोग धन्य हैं जो सारी आशाओं को छोड़कर श्री हरि के रंग में रंग रहे हैं। रावनारी जस पावन, गावहीं सुनई जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावनी, बिनु विराग जप जोग। रावण के शत्रु श्री राम जी के इस पवित्र यश को जो मनुष्य गाते हैं, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही दृढ़ भक्ति को निसंदेह पा जाते हैं। दीप शिखा सम जुवति जन, मन जनी होसी पतंग। भजई राम तजी काम मद, करहीं सदा सत्संग। हे मन, स्त्रियां दीपक की शिखा के समान हैं, उनमें तू पतंग मत बन। उनमें तू पतंग बन मत जल। काम और मद को त्याग कर निरंतर सत्संग करते हुए श्री राम जी का भजन कर।